गुड इवनिंग। जो नए सीरीज़ की अगली दवा है वो है एक्टिया रेसिमोसा। अगर मैं अपने प्रैक्टिस की बात करूं तो मुझको लगता है कि एक्टिया रेसिमोसा पेशेंट को कैच करना सबसे आसान है। शुरू में तो वो उतना ज़्यादा नहीं खुलती हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे धीरे 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 तो फिर उनका जो बेसिक नेचर है, नर्वसनेस और मैनिएक टाइप का जो नेचर है, वो आपको पता चलेगा। पहली बार में नहीं पता चल जाएगा तो 2-3 राउंड के बाद पता चल ही जाता है कि ये एक्टिया रेसिमोसा है। और मुझे लगता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए फिजिकल जो सिम्टम है, जैसे हिप टू हिप जो डिस्मेनोरिया का पेन होता है, मेंसेस के दौरान जो पेन है वो रेडिएट करता है हिप टू हिप, या मेंसेस के दौरान जो पेन कमर में होता है और थाइज मसल में जाता है। तो ये जो 2-3 सिम्टम होते हैं इसके, मेंसेस वैसे तो इरेगुलर रहते हैं, कभी कभी स्केंटी रहते हैं, ज़्यादातर प्रोफ्यूज रहते हैं। और मैनिया और न्यूरोलॉजिक जो पेन होता है वो अल्टरनेट करता रहता है। और कुछ इल्यूजन भी रहते हैं, जैसे घर में पैर के आसपास चूहे दौड़ रहे हैं, या जब वो खड़े होती हैं ये मरीज तो वीकनेस भी इसमें रहता है, आँख के सामने अंधेरा छा जाता है। वो खड़ी होती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब एकदम अन्हार हो जाला, जैसे कोई चीज़ उनको पूरी तरह से कवर कर ली हो। अभी डॉक्टर नैश जो कहते हैं कि इसमें जो नर्वस सिम्टम्स होता है, ट्विचिंग होती है, स्पाज्म होता है, कन्वल्जन होता है और न्यूरोलजियास, चिल्स विदाउट शेकिंग, ये खास तौर से नर्वसनेस की वजह से जो डर है या मैनिएकल अटैक होते हैं उसमें अंदर से इंटरनल ट्रेवलिंग होती रहती है। और ये सारी जो तकलीफ होती है ये जब महीना आता है तो उस समय बढ़ जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम सभी को पता है कि ये बहुत ही अच्छी दवा है। मस्कुलर रूमेटिज्म, गर्दन स्टिफ हो जाती है, ऐसे सर ऐसे करने में उसको अच्छा लगता है, ये उसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन रहता है एक्टिया रेसिमोसा के लिए। सर को हिलाने डुलाने से, दाएं बाएं ऐसे करने से तकलीफ उसकी बढ़ जाती है। और जो रूमेटिज्म होता है मसल बेलीज में, बेलीज ऑफ मसल, जैसे कि काफ मसल है, ये आपका पीछे का बैकबोन में जो मसल है, मतलब जो मसल होते हैं उसका जो रूमेटिज्म होता है, उसके लिए एक्टिया रेसिमोसा आपकी बहुत ही अच्छी दवा है। सर का दर्द, प्रेसिंग अपवर्ड, ऐसे लगेगा कि सर ये फट के उड़ जाएगा, इस तरह की सर का दर्द होता है। या फिर ऐसा लगेगा कि जो सर का दर्द है वो नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, प्रेसिंग पेन है, चाहे तो ऊपर का ये लगेगा कि ये उड़ गया है, या नीचे प्रेसिंग पेन होता है। ऐसे सारा दर्द होते हुए गर्दन से नीचे की तरफ प्रेस करता है। सिलेरी न्यूरोलजिया के लिए हम सभी को पता है कि शुरुआती हम आमतौर पर इसी से करते हैं, अगर बाकी के सिम्टम नहीं मिलते हैं तो एक्टिया रेसिमोसा। जो एक्टिया रेसिमोसा मेनली ये तो फीमेल रेमेडी है ही, तो ये जो मरीज होती है ना, ये पल्सिट्ला और सीपिया की तरह सैड, दुखी, परेशान, और इस वजह से उनको जैसे इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं कि उनको नींद ही नहीं आएगी, और उनको ऐसा फील होता है जैसे वो पागल हो जाएंगे। मुझको याद है एक केस, जब मैं 14-15 साल हो गए, एक पेशेंट थी, और उस समय भी मैं ईबी नैश ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो उस समय भी ईबी नैश ही पढ़ा था, और एक्टिया रेसिमोसा का ये सिम्टम मुझे ध्यान में था। और एक मरीज आई, बोली डॉक्टर साहब लगा था हम पागल हो जाए। तो मुझको ध्यान में 2 दवाएं थी, एक मैंसी लेना और एक एक्टिया रेसिमोसा। तो मैंसी नेला मेरे पास थी नहीं, मैंने उसको एक्टिया रेसिमोसा ही दिया था 1 ml, और वो ठीक हो गई, उसका मेंसेस भी ठीक हो गया, उसका नेचर भी ठीक हो गया, हर चीज। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस अपनी दवाओं पे होना चाहिए, और जब ये मैजिक देखते हैं तो हमारा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ये लो, ले जाओ, ठीक हो जाएगा। मरीज को भले लगे कि डॉक्टर साहब ने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन
वो इतना जिस्ट दे जाता है कि अब वो दिमाग में फीड हो गया कि ये दवा दूंगा और ये ठीक हो जाएगा। जो ग्रैंड कैरेक्टरिस्टिक या PQRS सिम्टम जो तुरंत कैच हो जाते हैं एक्यूट केसेस में या जो रिसेंटली केसेस है। क्रॉनिक केसेस में तो आपको पूरा डिटेल लेना ही पड़ेगा, जनरल फिजिकल सब कुछ। एक्टिया रेसमोसा पे आते हैं तो जो मेनोरेजिया होता है, जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि जो दर्द होता है वो एक हिप से दूसरे हिप के बीच में ऐसे रेडिएट होता रहता है। क्लाइमेट्रिक के समय जो महिलाएं होती हैं, और लगभग सभी डॉक्टर्स ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा, तो उनको जैसे बाएं तरफ जो चेस्ट होता है, ब्रेस्ट होता है, उसके नीचे न्यूरोलजिक पेन होता है क्लाइमेट्रिक के समय। तो इससे मैक्सिमम केस ठीक हो जाते हैं। हालांकि एक केस ऐसा था जिसमें एक्टिया रेसमोसा बिल्कुल भी आराम नहीं किया, तो शायद वो उसके सिम्टम बाकी के नहीं थे। तो उसमें मुझको याद है मैंने ब्रायनिया और सल्फ़र दिया था, सल्फ़र 2 से 3 खुराक और ब्रायनिया 30। इसी तरह का पेन था, स्टिचिंग टाइप का पेन था, और कुछ ब्रायनिया के और भी सिम्टम थे, जैसे मुंह सूख जाना, प्यास ज़्यादा लगना, जीभ सफ़ेद, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन जैसे कोई पत्थर रखा हो, मोशन हार्ड, ड्राई, ये सारे सिम्टम थे। तो मैंने फिर ब्रायनिया दिया और ब्रायनिया से एकदम जादू की तरह वो ठीक हो गया। तो ये जो जनरल सिम्टम है ना, ये बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। मतलब मैंने तो देखा कि क्रॉनिक केस में भी अगर किसी भी मेडिसिन के 6, 7, 8 जनरल सिम्टम मिल गए तो वो मरीज ठीक हो जाता है, फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोडालिटीज़ की अगर बात करें तो महीना जब आता है तो उसमें इनकी सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, और जो क्लाइमेट्रिक का समय होता है या जो मेनोपॉज की तरफ वो बढ़ रही होती हैं, उस समय इनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इसमें स्पाइन में भी स्टिचिंग पेन होता है, यूट्रस में भी स्टिचिंग पेन होता है, लो बैक पेन होता है। कोई भी समस्या जो आपको लगे कि यूट्रस का रिफ्लेक्ट सिम्टम है, मतलब यूट्रस में दिक्कत है, उसके बाद या उसके रिफ्लेक्शन से बाकी के सिम्टम आ रहे हैं। ज़्यादातर जो एक्टिया रेसमोसा मेडिसिन होती है, अगर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो जो मेंसेस होता है वो इरेगुलर होता है। कभी कभी स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर ये ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, प्रोफ्यूज होती है, और इसके साथ मेंटल और नर्वस सिम्टम रहना चाहिए। तो अगर क्लिनिक की बात करें तो मैं ये फील करता हूँ पर्सनली कि एक्टिया रेसमोसा को कैच करना बहुत आसान है। थोड़ा सा खुलना पड़ता है, थोड़ा सा शुरू में कॉन्फिडेंस में लीजिए, फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कितनी नर्वस है। घर के बारे में पूछिए, अच्छा भाभी भी हैं, अच्छा देवरानी भी है, देवरानी कैसी हैं, तब वो बताएंगी बड़ी दुष्ट है। सास कैसी हैं, डॉक्टर साहब बहुत दुष्ट हैं। मतलब उनको लगता है कि हर कोई बस उनको परेशानी कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते। उनके अंदर घबराहट, नर्वस, फियर, एंग्जाइटी, गुस्सा भी रहता है। कुल मिला जुला के कन्फ्यूज्ड पर्सनालिटी रहती है। सीपिया की अपनी एक पर्सनालिटी है, पल्सिफला की अपनी एक पर्सनालिटी है, लेकिन एक्टिया रेसमोसा का जो पर्सनली मुझे लगता है कि दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड, और ये कह सकते हैं कि हाँ वो हाफ मैड होती हैं। और जब आप ये दवा देंगे तो जो इनका नर्वस सिम्टम है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें, इसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगता है। मतलब मैं तो देखता हूँ आश्चर्यजनक तरीके से कि घर वालों से पूरा डिटेल लेता हूँ कि अभी क्या हाल है। डॉक्टर साहब बहुत, अब तो बहुत चुप हैं, बहुत शांत रहे ले। अब तो मैं पहले वहाँ तो बहुत बोलत रहे, बहुत गुस्सियाए, रोए लगे बिना बतिया के, ये सारी बातें वो बोलती हैं। तो जब ये लगता है कि चलो हमारी दवाएं साइकेट्रिक केसेस में कितनी अच्छी काम कर रही हैं। तो ये थी एक्टिया रेसमोसा डॉक्टर इबिनेस से। थैंक यू।